हाथ नहीं उठाया। पहले इसने माँ के ऊपर हाथ उठाया। माँ के ऊपर? जब मैं घर में पहुंचा माँ से जब बर्तन मजवा रही थी और ये अपने हाथों से मार रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं है, उसके बाद मैंने हाथ उठाया। पूछो क्यों रेखा? तूने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाई? सब झूठे। इधर आओ पहले। मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं ऐसा कर सकती हूँ? आपको विश्वास है? नहीं। तो ये सब झूठ बोल रहा है। ये लहरिया लूट रहे। अच्छा, यानी रेखा झूठ है और तू सच है? मैं सच कह रहा हूँ भैया। अच्छा, ये झूठ बोल रही है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वही सच है। हरामजादे, तू मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। हरामजादा, तू हमारे आस्तीन को तेरी भलाई यार इसी में है कि हमारा घर छोड़ करके निकल जाओ। तेरी सूरत से अब हमें नफरत है। भैया आप क्या कह रहे हैं? आप भी भाभी के कहने में आ गए? मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, झूठ है अजय। तू अपनी भाभी रेखा के ऊपर हाथ उठाया और उसकी इज्जत से खेलना चाहता है। ऐसी कोई गलती हमने नहीं की कि आपको कोई दुख हो। अब हमें तेरी सूरत से नफरत है। फौरन ये घर छोड़ करके निकल जाओ। रेखा, हाँ बोलिए। ओ शराबजादे अजय जो हमने घर से निकाल दिया, अब वो हरामजादा दर की ठोकर खाएगा। आओ रेखा, चलो चलते हैं। वाह, दौलत की नशे में अपने को पराया समझने लगे। भैया मेरे मुझे भी घर से निकाल दिया। आज जो गलत वही सही है, जो सही वही गलत। भैया ने कहा घर से निकल जाओ। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। मेरे समझ में ये नहीं आता कि मैं जाऊं कहां और कैसे दिन बीते कोई जतन बता। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कहाँ जाऊं कहाँ ममता भाभी के मायके तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद बेचारी परेशान है, गरीब परिवार।
और इस वक्त हमारी वकालत की पढ़ाई चल रही है, समझ नहीं आता। इस वक्त मैं चलता हूँ सरोज के घर, सरोज के घर कुछ दिन वहां बिताऊंगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। आज काफी दिन हो गया मैं सरोज से मुलाकात नहीं किया, और आज ही मुझको खबर मिली है कि अजय कुमार गुप्ता को हमारे दोस्त विजय कुमार गुप्ता ने मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। वो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा हरामजादा। अच्छा मौका है, आज मैं चलता हूँ सरोज के घर और उससे अपनी शादी आज अवश्य करूंगा। और उड़ाता खाक सर पे झूमता मस्ताना उड़ाता खाक सर पे झूमता मस्ताना आता है। और न जाने कौन से धुन में तेरा दीवाना आता है। क्या बताऊं, आज की बड़ी याद आ रही और ना मालूम कहाँ पे है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भी चलती हूँ। अरे सरोज, अरे मदन, तू मेरे घर भी आ गया। हाँ क्या सोच रही थी? उस दिन तुमको मेरे हाथ से अजय बचा दिया, तू क्या सोची कि मदन सिंह के हाथ से बच जाएगी? ओ तेरा अजय इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, और अभी तू? मैं तुमको अपने साथ लेकर चलूंगा। चलो हमारे साथ। नहीं। अरे पिताजी, पिताजी बचाओ, ठीक है, दादा बच्ची को हाथ लगाए। बचाओ पिताजी। ये मदन है, मेरे कॉलेज में पढ़ता, बहुत 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 हरामी है। साला बुढ़ा कौन है? बोलो क्या बात है? चले जाओ यहाँ से। क्या चला जाओ? है बुढ़े, ये तेरी बेटी सरोज है ना? मैं इससे अपनी शादी करना चाहता हूँ और इसके कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं इससे अपनी शादी करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। क्या चला जाओ? मैं सरोज को अपने साथ लेकर जाऊंगा और इससे शादी करूंगा। देखता हूँ कैसे। यही भलाई होगी तुम्हारी कि हमारे साथ इस अपने बेटी की शादी कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, चले जाओ यहाँ से। मैं जाऊंगा। वो देख, तेरे पीछे देख कौन आ रहा है, देख बुढ़े देख। बाबूजी, बाबूजी ये क्या हुआ? आपको कैसे चोट लगी? किसने क्या किया? मदन सिंह ने। बेटा जय, तुम्हारी सरोज को मदन उठा के ले गया। बेटा जाके उसे बचाओ। बेटा जाओ, बहुत जल्दी जाओ।
मदन सिंह, मैंने तुझे अपने भाई का दोस्त समझ के छोड़ दिया था, आज तो मेरा दुश्मन बन गया। मैं तुझे हर की जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं, ले चलो, ले चलो। आ रहा हूं मदन सिंह, आ रहा हूं मैं। जादे तो फिर आ गया, आज तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अजय, आज तेरा आखिरी वक्त है। आज तुम मदन सिंह के हाथ से नहीं बच सकता है। आज मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा। ठीक है, देखता हूं। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं हो चाहिए, समझे? इस लाश को ऐसी जगह दफन करो ताकि किसी को पता न चले। ले जाओ। एक काम करो, अब तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं है। अभी हमारी वकालत की पढ़ाई चल रही है और समझ लो कि तूने कुछ नहीं देखा। अगर कोई केस हो गई तो हमारी वकालत की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम्हारा रहना ठीक नहीं। तुम चलो मेरे साथ, दौलत को भाभी क्या तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये बताओ, हाँ पिताजी कहाँ पर हैं? पिताजी गए हैं बाजार में। खैर कोई बात नहीं, हमें भी तुम्हें मालूम है, हमें भी कॉलेज में जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी मिल गई। हाँ, वैसे अजय भैया कहते थे कि भाभी तुम्हारे लिए कोई न कोई नौकरी में ढूंढूं। हाँ, अब मुझे नौकरी करने कोई जरूरत नहीं है। और का? ठीक है, अब मेरा समय हो चुका है और मैं भी खुश रहो जी। और सब ठीक है भाभी। बस अब आज से सरोज यहीं रहेगी। क्यों? अब तुम घर से आ रहे हो? हाँ, सरोज आज से यहीं रहेगी। घर में सब ठीक तो है? सब ठीक है। तुम रुक के क्यों बात करते हो?
क्या घर में कोई दिक्कत है क्या? क्या कहूँ भाभी, भैया ने भी मुझे क्या कहूँ। क्या हुआ बताओ। लगता है तुम्हारे भैया ने तुम्हें कुछ कहा होगा। और भाभी तुमसे क्या कहूँ अपने दिल की तो और मेरे भैया ने मुझे मार के दिया निकाल। अब मेरा ना कोई रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, और ये जो सरोज है, इसके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे, और सरोज आज के बाद यही रहेगी। सरोज ठीक है, आज से तुम सरोज ही नहीं अब तुम भी रहोगे। अगर तुम्हारे भैया ने तुम्हें मार के निकाल दिया है तो भी तुम्हारी भाभी जिंदा है। भाभी मैं यहाँ नहीं रह सकूंगा। नहीं, अब तुम्हें दौलतपुर ही रहना पड़ेगा। नहीं भाभी, सहारनपुर जाने की जरूरत नहीं है। भाभी मैं सहारनपुर नहीं जाऊंगा, दौलतपुर भी नहीं रहूंगा। अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है। ठीक है, कम से कम खाना तो अगर खाओगे समय पर। भूख लगेगी जरूर खा लूंगा। हाँ। भाभी एक जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको कहने दीजिए। बोलो। आज के बाद सरोज यही रहेगी, सरोज आपकी देख रेख करेगी, चौका बर्तन घर का सारा काम ये करेगी, आप आराम कीजिएगा। और हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गया था, आपके लिए मैंने एक काम ढूंढ लिया है, बहुत बढ़िया काम है। अब मुझे काम की जरूरत नहीं है। क्या? जी हाँ, अब मुझे और कोई काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करने लगी हूँ। आपको नौकरी मिल गई? जी हाँ, तुम्हारे मिल देर कर दिया। और इसी बीच में मास्टर साहब आए थे, स्कूल के प्रिंसिपल, पिताजी से बातें किए कि तुम्हारी बेटी ममता घर पर है, हमारे घर पर हमारे कॉलेज में जगह पढ़ाएगी और कुछ इसका खर्चा भी मिलेगा। पिताजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बात मैं बच्चों को पढ़ाने जाने लगी हूँ। ये तो अच्छी बात है भाभी। हाँ, अब मुझे कोई काम करना नहीं। शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, चलो आने में देर की, लेकिन काम भी अच्छा आपको मिल गया। अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है भाभी, बस 1 महीना बाकी है, आपके आशीर्वाद से हो सकता है कि हमारी वकालत पूरी हो जाए। क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा सरोज अपना ख्याल रखना, और भाभी का भी। अच्छा जाओ। अब चिंता करने कोई जरूरत नहीं है, खाना बना कर रखी हूँ। तुम भी भूखी होगी, चलो भूख लगी है ना, चलो आराम से भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। जाओ, हमें फसीर न कहा करा। वसीर फसीर कह दे। बदतमीज। हाँ। जाओ, रेखा को फौरन हमारे पास बुला लाओ। जाओ। ऐसे सोच रहे हो? कोई परेशानी दिक्कत? हाँ रेखा सुनो बोलिए। और रेखा अपने बाप से मांगो 50,000।
क्या? पिताजी हमको ये बात है। दे सकते पैसा नहीं पिताजी हमको उधार, क्योंकि पहले का कर्जा है हम पर कई हजार। ये बात है। मैं पैसा लेने नहीं जाऊंगी। अभी पहले का पैसा दिए नहीं हो और अभी कल जाके मांग के लाओ, मैं नहीं जाने वाली। रेखा, रेखा रुपया अगर चल और मिलेगा नहीं, रेखा रुपया अगर चल और मिलेगा नहीं तो इज्जत हमारी चली जाएगी। कई लाखों की फैक्ट्री और मेरी जो पड़ी सेठ के हाथ रेहन चली जाएगी। चाहे चली जाए या रहे तो मैं क्या करूं, मैं रुपये लेने नहीं जाऊंगी। अच्छा, यानी हमारी इज्जत चली जाए लेकिन तू अपने बाप से रुपया मांगने नहीं जाए, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। हराम जादी। अपने बाप से 50,000 रुपए लाएगी कि नहीं लाएगी? क्या? नहीं लाएगी। गाड़ी हो जा। हराम जादी सुन, अगर हमें शाम तक 50,000 रुपए अपने बाप से लाकर नहीं दी तो हम तेरा